Today we are discussing about types of chemical reactions. Types of chemical reactions. Before starting the types of chemical reaction, we are just look after two more reactions, two more processes, that is exothermic reaction and endothermic reaction. Then what is mean by exothermic reaction? So the reaction in which heat is released or given out during a reaction. What happens? A reaction is called exothermic reaction when heat is given out during a chemical reaction. What happens? Means जो कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी उस केमिकल रिएक्शन के दौरान हीट रिलीज होगी, हीट प्रोड्यूस्ड होगी, इसे कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन. द रिएक्शन टेल्स इटसेल्फ एक्सोथर्मिक. थर्म मीन्स हीट, एक्सो मीन्स आउट, given out. So in such cases the temperature of the surrounding increases. What happens in exothermic reaction? The reaction during which heat is being released during a chemical reaction, that reaction is known as exothermic reaction. कोई भी रिएक्शन हो, केमिकल रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती है, उसे हम लोग कहेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एग्जांपल, when coke is heated with oxygen or when coke react with oxygen, हमने कोयले को जलाया तो कोयले को जलाने के बाद में क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट रिलीज हो गई. देखो यहाँ. सो अगर जिस किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, लकड़ियां जलाए, कोयला जलाए, तो क्या हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है ना, धुआं निकल रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया. और हमें गर्मी मिल रही है, हीट मिल रही है, वो हीट क्या हो रही है? प्रोड्यूस हो रही है. आप लकड़ी जलाओ तो आप कोयला जलाओ, हीट प्रोड्यूस होगी नहीं. तो ये जब हम जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, तो इस रिएक्शन को कहेंगे हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन. इससे उल्टा जो होता है वो एंडोथर्मिक में होता है. फिर एंडोथर्मिक में क्या होता है? द रिएक्शन इज सेड टू बी एंडोथर्मिक इफ हीट इज सप्लाइड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन. Heat is supplied during the chemical reaction. A chemical reaction is said to be endothermic if the reaction involves the adduction of heat. जिस किसी केमिकल रिएक्शन में अगर हीट सप्लाई की जाती है, अभी हमने कहा था कि बाहर निकलती है हीट, तो वो एक्सोथर्मिक. और जिस रिएक्शन में ये हीट सप्लाई की जाती है उस रिएक्शन को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन. एग्जांपल, व्हेन नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन टू फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड. When nitrogen gas react with oxygen gas, it is supplied, because if we won't supply the heat, nitrogen oxygen cannot react easily. So we need to supply the heat here, and when we supply the heat, we get the product nitric oxide. So in this reaction, heat is supplied to the reactants. That's why it is known as endothermic reaction. In the above reaction, first reaction, heat is not supplied but heat is released during the formation of the product. जब प्रोडक्ट तैयार हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है, इसलिए वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन. और एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट को तैयार करने के लिए हीट सप्लाई की जाती है, ये होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन. सो दैट आर टू प्रोसेसेस, टू रिएक्शंस. नाउ मूविंग ऑन टू आवर मेन टाइप्स, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. सो फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. Combination reactions, the reaction in which two or more substances combine to form a single substance under suitable condition are called combination reactions. क्या कहा? The reactions in which two or more substances combine. कोई भी रिएक्शन जिनमें दो, मिनिमम दो, कम से कम दो सब्सटेंस होने चाहिए, दो कंपाउंड होने चाहिए, दो एलिमेंट्स होने चाहिए, एक एलिमेंट एक कंपाउंड भी चलेगा, मिनिमम दो सब्सटेंस होने चाहिए. जब वो दो सब्सटेंस कंबाइन होंगे तो एक प्रोडक्ट मिलेगा, सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा, एक ही, ज्यादा नहीं. इन दो एलिमेंट्स को, दो कंपाउंड को, दो सब्सटेंस को कंबाइन करने पर, दो सब्सटेंसेस को कंबाइन करने पर एक ही प्रोडक्ट मिलेगा. एंड दैट सिंगल प्रोडक्ट इज द रिजल्ट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या कह रही है कि जब कभी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ मिक्स होंगे, रिएक्ट होंगे, तो हमें सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा कंबाइन होके, दैट इज कॉम्बिनेशन. कंबाइन होना, मिक्स होना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन.
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में ओनली सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड अंडर सुटेबल कंडीशंस. सेकंड, combination may takes place between two or more elements, two or more compounds, or either one compound and one element. ये जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी ये कोई भी सब्सटेंस में हो सकती है, उसमें दो वो दोनों के दोनों रिएक्ट होने वाले या कंबाइन होने वाले कंपाउंड और सब्सटेंसेस कंपाउंड भी हो सकते हैं. आइदर दे आर बोथ आर कंपाउंड्स, आइदर ऑल आर एलिमेंट्स, आइदर वन इज एलिमेंट एंड वन इज कंपाउंड, whatever it may be, but when they get combined a single product is formed, that is known as combination reaction. तो combination reaction में सिर्फ एक प्रोडक्ट तैयार होगा. एग्जाम्पल, अब बेसिकली अगर हमें उसको ध्यान रखना है तो हमें इन अल्फाबेट्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा. हमने इन शॉर्ट वो देखा हुआ है. क्या होगा, हमने कहा कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो या दो से ज्यादा का सब्सटेंस होने चाहिए. हाँ है हमारे पास दो या दो से ज्यादा. कौन कौन से है? देखो A और B. A is one reactant and B is another reactant. When these two reactors combine, क्या हुआ? एक सिंगल प्रोडक्ट मिला AB. इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन करके वो प्रोडक्ट मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा. इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसीलिए कहा गया. तो ये बेसिक ध्यान में रखने के लिए कि A plus B प्रोड्यूस करेगी. एग्जाम्पल अगर पूछा जाएगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का तो ये मत लिखिएगा, ये सिर्फ हमको समझने के लिए है कि दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो एक प्रोडक्ट सिंगल प्रोडक्ट तैयार होता है. उसका एग्जांपल दिया हुआ है. When hydrogen gas reacts with chlorine gas, it produces hydrogen chloride gas. दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए, दो मिनिमम चाहिए थे, दो रिएक्टेंट कंबाइन में क्या मिला? एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट मिला, हाइड्रोजन क्लोराइड. देखो हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, प्रोडक्ट में भी क्या है? हाइड्रोजन है और क्लोरीन है. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एलिमेंट्स, सॉरी बोथ कंपाउंड्स. इसमें एक ये दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन. अब यहाँ पर लिखा हुआ हीट भी, यानी जब कभी हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन होगी तो हीट प्रोड्यूस होती है. अब हीट प्रोड्यूस हुई मतलब बाहर निकली, रिलीज हुई, तो कौन सी रिएक्शन है? हाँ कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बिल्कुल है, लेकिन इसे हम और क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्यों? बिकॉज हीट इज रिलीज्ड हियर. और हमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है पता है? द रिएक्शन ड्यूरिंग व्हिच हीट इज रिलीज्ड. कोई भी रिएक्शन के दौरान अगर हीट रिलीज होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सो दिस एग्जांपल इज, वी कैन राइट दिस एग्जांपल फॉर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आल्सो एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन. दोनों के लिए हम लोग लिख सकते हैं. तो एक तीर से दो शिकार. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी सेम एग्जांपल चलेगा और एक्सोथर्मिक में भी सेम एग्जांपल चलेगा. चलो ठीक है. दूसरे एग्जांपल भी है, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का जिसमें अमोनिया तैयार होता है, हाइड्रोजन क्लोरीन का तो हमने लिखा ही है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का जिसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जिसमें वाटर मिलता है, कार्बन ऑक्सीजन का जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो सकता है. ये सारे एग्जांपल्स. तो आप लोगों को इन सभी कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगी तो उसके 5 एग्जांपल्स आपको लिखने पड़ेंगे, 5 रिएक्शन लिखने पड़ेंगे. एवरी ईच एंड हर एक रिएक्शन के 5 एग्जांपल आपको लिखने पड़ेंगे, और क्योंकि ध्यान में मिनिमम 2 याद रहने चाहिए. इससे क्या होगा? प्रैक्टिस. और वो जितने भी आप केमिकल रिएक्शंस लिखोगे सभी के सभी बैलेंस केमिकल रिएक्शंस होने चाहिए. विदाउट बैलेंसिंग कभी नहीं लिखना, ध्यान रखिएगा. सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशन रिएक्शन. सेकेंड, डिकम्पोजिशन रिएक्शन. The reactions in which a single substance decomposes into 2 or more simple substances under suitable conditions are called decomposition reactions. Decomposition reactions are opposite of combination reaction. कैसे? देखते हैं. पहले एक बार फिर वर्ड टू वर्ड हम लोग देख लेते हैं. क्या हुआ? The reactions in which a single substance decomposes, reactions जिसमें एक single substance रहता है जो डिकम्पोज होता, टुकड़े होते उसके, अलग अलग हो जाता. किसमें? into 2 or more simple substances under suitable conditions are called decomposition reaction. These decomposition reactions are mostly endothermic in nature. कॉम्बिनेशन में हमें एक्सोथर्मिक देखने को मिला. ऐसा नहीं है कि हर कॉम्बिनेशन रिएक्शन ये एक्सोथर्मिक ही होगी, लेकिन जब हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर मोस्टली एंडोथर्मिक इन नेचर. अब एंडोथर्मिक इन नेचर मतलब दैट मीन्स कि इन रिएक्शंस को हमें हीट देना जरूरी हो जाता है, हीट प्रोवाइड करना होता है, हीट सप्लाई की जाती है. इसी वजह से अब ये जो एनर्जी सप्लाई होगी, ये दिस एनर्जी कैन बी सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी. एंड जनरली
these energy is absorbed and it causes the breaking up of bonds in the reactants which decomposes to give two or more substances. Decomposition reaction जैसा मैंने कहा it is exactly opposite of combination reaction. अब combination reaction में क्या था, A plus B यानी दो रिएक्टेंट प्रोड्यूस हो रहे थे, क्या तैयार हो रहा है AB. चलो डिकम्पोजिशन में हम इसका उल्टा AB ये एक सिंगल सब्सटेंस है, डिकम्पोजिशन में क्या है, सिंगल सब्सटेंस इज डिकम्पोजेस इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंसेस, मिनिमम टू, ज्यादा से ज्यादा भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट रिएक्टेंट. रिएक्टेंट कितना बड़ा है उसमें कितने हैं उस हिसाब एलिमेंट्स उस हिसाब से. तो इसका अपोजिट देखो, AB एक सिंगल सब्सटेंस है जो डिकम्पोज होगा तो क्या तैयार होंगे, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट A plus B. AB decomposes to form two or more simple substances. A और B दोनों को टूट गया. डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जो हमने कहा कि हीट प्रोवाइड की जाती है, एनर्जी सप्लाई की जाती है, ये एनर्जी सप्लाई करने की वजह से जो सब्सटेंस होता है उसके बीच के बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, केमिकल बॉन्ड्स, और वो केमिकल बॉन्ड्स अलग हो गए कि ये उसमें जो एलिमेंट्स है वो सेपरेट नया कंपाउंड, तो इससे सिंपल सब्सटेंसेस तैयार हो जाते हैं. एग्जाम्पल देखो, सिंगल सब्सटेंस CaCO दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट, और दूसरा नाम ये लाइमस्टोन. ओके, सो दिस कार्बन कैल्शियम कार्बोनेट heated, दो में से कोई भी लो, चाहे तो हीट लो चाहे तो सिंपल लो. व्हेन इट गेट्स हीटेड CaCO3 प्लस इट हीट सप्लाई की गई, यानी एनर्जी सप्लाई की गई इन द फॉर्म ऑफ हीट. नाउ इसको कहा जाता है, अब मैंने हीट सप्लाई किया है हमने यहाँ पर, तो इसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन. ये अलग डिकम्पोजिशन के सब टाइप्स है. तो व्हेन हीट इज सप्लाइड टू कैल्शियम कार्बोनेट it decomposes into calcium oxide plus carbon dioxide. सिंगल सब्सटेंस था, रिएक्टेंट था, जिसको हीट सप्लाई देके डिकम्पोज किया गया और जिससे हमें दो अलग अलग कंपाउंड्स मिले, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन. तो इन दिस रिएक्शन हीट इज सप्लाइड इन द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज थर्मल डिकम्पोजिशन. एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, डिकम्पोजिशन पोटेशियम क्लोराइड या फिर लाइमस्टोन जो हमने लिखा, अमोनियम डाइक्रोमेट. सो इस तरह से ये डिकम्पोजिशन. अब डिकम्पोजिशन के लिए हीट ही सप्लाई करना जरूरी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी सप्लाई करके हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कर सकते हैं. अब इसमें अगर ये डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रिक करंट से या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करके दिया जाता है तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन. इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ये एक एग्जांपल हो जाता है जिसको आपको मेरे ख्याल से टेक्स्ट बुक में एक एक्टिविटी दी होगी, तो आप चेक कीजिएगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन व्हेन डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में अगर डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गई, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड एज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन या फोटोकेमिकल रिएक्शन. ये भी हो गया. सो हीट के फॉर्म में है तो थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, और अगर लाइट के फॉर्म में है एनर्जी सप्लाई तो उस डिकम्पोजिशन प्रोसेस को कहा जाएगा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन.